अस्सलाम वालेकुम। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान वनडे सीरीज का पहला मैच हो गया जो पाकिस्तान जीत भी गया। यस। और अब हम लोग डग आउट पॉडकास्ट में हम अपने फर्स्ट मैच का हम एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन। मेरा नाम फराज है। मेरे साथ फैज़ान, अबू बकर एंड मीरान। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के पॉडकास्ट का पहला मैच का एनालिसिस। तो मीरान प्लीज स्टार्ट करें। तो वी हैव गॉट पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान जो आज पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ हैम्बन टोटा में। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। दे स्कोर्ड 201 इन 47.1 ओवर्स where इमामुल हक ने 61 किया 94 बॉलों पे और शादाब खान ने 39 किया 50 बॉलों पे। और अफगानिस्तान की तरफ से मुजीबुर रहमान ने 3 विकेटें ली और मोहम्मद नबी ने 2 विकेटें ली। और अफगानिस्तान बैटिंग करने आए तो उन्होंने 59 फॉर 9 किया। एक उनका बैट्समैन एक प्लेयर उनका इंजर्ड हो गया था बॉलिंग करते हुए, तो इसलिए उसने बैटिंग नहीं की। और उनकी तरफ से गुरबाज ने 18 रन बनाए और उमर जई 16 नॉट आउट था। और पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ ने 5 विकेट ली, अपना 5 विकेट हॉल पूरा किया और शाहीन शाह ने 2 विकेट ली स्टार्ट में। लेकिन आपको याद है कल जब हमने एनालिसिस किया था प्री मैच का, हमने इसमें डिस्कस किया था कि हारिस रऊफ जो है इम्पैक्ट प्लेयर होगा। हाँ, आपने और फैजान ने बोला था हारिस रऊफ इम्पैक्ट प्लेयर होगा। मैंने कहा था सलमान अली आगा, लेकिन उस नहीं, बेचारे मैंने कहा था नसीम शाह होगा और ऑलमोस्ट हो सकता था। हाँ, मैंने नसीम शाह एज अ बॉलर कहा था हाँ। क्योंकि वो काफी आज भी उसने काफी अच्छी लाइन एंड लेंथ की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इतनी विकेटें नहीं मिली। बट हारिस रऊफ वाज फिनोमिनल टुडे। चलो, गोइंग ऑफ ऑफ दैट, लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ्स ऑफ द डे। वैसे क्या थी आज की स्ट्रेंथ्स? क्या लगता है आपको पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था जिसकी वजह से आज हमें जीत हासिल हुई? ये तो ऑब्वियस है इस मैच के रिजल्ट से कि पाकिस्तान मतलब लाइक नॉन फॉर देयर लाइक फास्ट बॉलिंग। और जैसा कि फराज भाई ने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि जो प्रॉपर इम्पैक्ट प्लेयर है वो हमारा हारिस रऊफ रहा है। और पाकिस्तान की इन द स्टार्ट ही इवन के उनका लाइक टारगेट इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी जिस इन कंडीशन में जैसे बॉलिंग की वो लाइक जो है वो तारीफ के जो लाइक है। बहुत अच्छी बॉलिंग और बहुत अच्छा जो है ना पाकिस्तान ने कम बैक किया आफ्टर लाइक जो कोलैप्स हुआ उनका बैटिंग में। सही बात है, सही बात है। जब से बैटिंग जब स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान की, तो जब स्टार्ट हुआ मैं कहा टॉस इसके पहले बैटिंग ले ली है इस ट्रैक के ऊपर। कुड भी रिस्की जैसे स्टार्ट हुआ था। शुरू में 2 विकेट्स गिर गई थी और खासतौर बाबर आजम की इंपॉर्टेंट विकेट गिर गई। लेकिन एक वेरी वेरी गुड इनिंग बाय इमाम ने बहुत अच्छा खेला आज और पूरी इनिंग आखिर तक ऑलमोस्ट लेके गया। इवन के मेरे भी ज़हन में यही था कि शायद पाकिस्तान को दूसरी बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि ड्यू फैक्टर आ सकता था, लेकिन जैसा हमारे बॉलर ने स्टार्ट दिया तो मेरे ख्याल से मैच इतना दूर गया ही नहीं। 20 ओवर में जो है ना अफगानिस्तान की टीम सारी जो है ना वो आउट हो गई। असल में कल हमने एक और बात की थी। हमें पता था कि पाकिस्तान स्पिन काफ़ी टाइम बाद एज अ वनडे टीम खेलेगा और हमने कहा था कि कोलैप्स हो सकता है, इसलिए मैंने कहा था कि जो है ना मिडिल ऑर्डर शायद परफॉर्म कर जाए। बट इट वाज गुड कि एक इमामुल हक एज अ ओपनर खड़ा रहा उधर, इवन दो दूसरे साइड से विकेटें गिरती रही। तो इमामुल हक वाज अ बिग पॉजिटिव टुडे स्टार्टिंग विद बैटिंग। ऑब्वियसली he could have done much better क्योंकि उसके 2 ड्रॉप कैचेस हुए, तो उसको चाहिए था। मुझे फील हुआ कि हवा में दोबारा नहीं खेलना चाहिए था जब 50s में उसका कैच ड्रॉप हुआ। 60s में उसने फिर एक और शॉट खेली, बट इट्स फाइन। आज के लिए अच्छा खेला, बट मूविंग फॉरवर्ड आज इतना प्रेशर इन अ सेंस नहीं था कि आपको रन बहुत ज़्यादा करने थे। बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो अभी लर्न करेंगे तो वर्ल्ड कप तक जो है ना पॉजिटिव थिंग ये रही कि दे ट्राई टू गो डीप इनटू द इनिंग, बिल्कुल आखिर तक गए। बिल्कुल ये अच्छा किया कि जो ना कोशिश की कि पूरे ओवर्स खेले। उसमें सबसे अच्छा खेला आई थिंक शादाब ने बीच में, नीचे से शादाब ने खेला। इफ्तिखार ने भी बीच में थोड़ा ठीक खेला था, लेकिन आई थिंक व्हेन ही इज प्लेइंग एज अ बैट्समैन वी नीड मोर फ्रॉम हिम। लाइक बहुत सा उसे कहेंगे काफ़ी सॉफ्ट डिसमिसल था उसका, तो वो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। सॉफ्ट डिसमिसल तब होते हैं जब आप की कंसंट्रेशन लूज करते हो ना, तो ये चीज़ है कि जो है वो इम्प्रूव करे। अगेन शादाब वाज ब्रिलियंट। फैजान कुछ बोलना चाहिए शादाब के बारे में? यार मेरे ख्याल से इफ्ती चाचू और शैडी दोनों स्पिन के अच्छे प्लेयर्स हैं और इवन दो 73 और 78 के स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं,
लेकिन गिवन दैट कि आपके ऊपर जो टोटल कोलैप्स हो गया था, आई थिंक इट वाज अ रीजनेबल परफॉर्मेंस बाय बोथ ऑफ या देम. 40 रन्स पे 3 विकेट्स एग्जैक्टली. और दे बैटेड डीप और उनको पता था कि बॉलिंग अटैक है अच्छा टू अटैक द अफगानीज. तो आई थिंक सिचुएशन के हिसाब से ऑब्वियसली दे कुड हैव प्लेड बेटर, नो डाउट. बट 201 ऑनेस्टली यार हमें तो लग रहा था कि शायद बिल्कुल. बैड सीन हो गया है. नहीं बिल्कुल सही बात है. लेकिन उसके बावजूद आई थिंक दे वेंट वेल इनफ टू. और आप लाइक अपार्ट फ्रॉम जो रिजल्ट हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं वो भी तारीफ के मुस्तहिक हैं. एक एसोसिएट टीम लाइक 2019 से अभी तक उनका जो स्पिन अटैक है वन ऑफ द बेस्ट स्पिन अटैक इन द अगर वर्ल्ड देखा है. जाए तो फिर जो सबसे जो बेस्ट प्लेयर है राशिद खान है, लेकिन मुजीब है. जब तक वो आया तब तक मैक्सिमम डैमेज हो चुका हुआ था. इसने जो आगे विकेट्स नहीं है वो कह लो कि मिडिल ऑर्डर की नीचे की विकेट्स नहीं है, लेकिन फराज भाई ऊपर से अच्छा खासा डैमेज हो चुका हुआ था. 2019 से जो एनालिसिस अभी तक जो है सबसे ज्यादा जो ज्यादा विकेट्स लिए ना अमंग स्पिनर्स वो अफगानिस्तान नंबर 1 पे है. और ये बात ऑलरेडी हमें पता थी कि उनके जो स्पिनर है हमें टफ टाइम देंगे. और पिच ने जो है ना प्रॉपर रोल प्ले किया. लाइक आई थिंक मेरे ख्याल से जो पिच थी वो दोनों जो है ना वो कंडीशन को सूट कर रही थी, फास्ट बॉलिंग को भी और स्पिन को भी. क्योंकि हमारे पास जो है वो फास्ट का स्टॉक काफी बेटर है, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स है दुनिया के. तो उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना वो लाइक प्रॉपर लाइन लेंथ के साथ और प्रॉपर जो शुरू में विकेट्स ली तो बन गया. वरना 2001 स्कोर जो है वो इतना ज्यादा टोटल नहीं था. 2000 होता तो हम पाकिस्तान पूरी सीरीज खेल लेता था. अच्छा मुझे क्यों लगता है कि हारिस was Haris the most successful bowler even though Naseem was bowling well? I think एक तो एक लक फैक्टर भी होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि शाहीन के पहले 2 डिस्मिसल्स थोड़े सॉफ्ट थे. स्पेशली फुल टॉस जो थी. हाँ फुल टॉस वाला था, लेकिन दूसरा वाला अच्छी गुड वो बैक ऑफ द लेंथ बॉल थी, इसलिए जो है ना वो जरा मिस टाइम हुआ. कमिंग बैक टू द पिच जो चीमा भाई ने बात की ना, आई थिंक स्पिन फ्रेंडली विकेट्स थी, लेकिन हमारा जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है ना, जो बॉलिंग यूनिट है वो काफी अच्छा है कि वो किसी भी पिच पे परफॉर्म कर सकता है. क्योंकि उनके भी फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग करवाई तो वो इफेक्टिव नहीं थे, तो लेकिन पिच स्पिन काफी कर रहा था. तो उस को देखते हुए हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. और जब उन्होंने देखा टारगेट 200 है तो दिख रहा था कि जो है ना नसीम शाह शाहीन शाह ने शुरू में फुल जान मारी है. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जो है ना हारिस रऊफ ने 5 विकेट ली, लेकिन उसका एक एडवांटेज ये था कि ऊपर से विकेटें गिरी हुई थी, उनका मिडिल ऑर्डर था नहीं, फिर भी 13वें ओवर में वो आ गया था या 10वें ओवर में आ गया था. अंडर 10 ओवर्स आ गया था. अंडर 10 ओवर्स आ गया था. इसका मतलब 10th ओवर, तो इसका मतलब नई बॉल से वो 5वां ओवर करवा रहा था, क्योंकि दोनों एंड से नई बॉलें होती हैं. तो उसके पास नया बॉल था, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन था, और उसने अपनी पेस लाइन लेंथ तीनों परफेक्ट की है. मैंने देखा कुछ बॉलें उसकी 90 टच भी की, 91 भी टच की, 145 एवरेज वो करा रहा था. तो या इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उनका मिडिल ऑर्डर इस तरह की पेस को सरवाइव कर सके. दूसरा ये है कि 130 135 के बॉलर्स तो काफी हैं, लेकिन जो 145 प्लस और 140 प्लस जो बॉलर्स हैं, चाहे वो विकेट स्लो भी हो लेकिन उतनी पेस के साथ टैकल करना और स्कोर करना हमेशा इतना इजी नहीं रहा, स्पेशल जो है सब कॉन्टिनेंट में. क्योंकि जो पिच थी वो स्पिन फ्रेंडली तो थी, लेकिन बॉल जो है ना वो लाइक प्रॉपर बैट पे भी नहीं था आ रहा. लेकिन उस पिच पे लाइन लेंथ को उन्होंने प्रॉपर रखा. 140 145 प्लस से वो बॉल करते रहे हारिस रऊफ. तो उन्होंने काफी जो है बैट्समैन को जो है ना परेशान किया अफगानिस्तान के. और बड़ा तो अच्छा इम्पैक्ट रहा कि कुछ फील्डिंग बड़ी अच्छी हुई, कुछ कैचेस जो थे बहुत अच्छे किए, इवन दोनों साइड से. अफगानिस्तान भी या फील्डिंग ठीक अफगानिस्तान की तरह फील्डिंग थोड़ी सी वो नहीं करना, जो कैच था ना जो स्लिप में जो एक से छूटा दूसरे ने पकड़ लिया था, वो अच्छा कैच था. मोहम्मद नबी ने इमामुल हक का बहुत अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन बीच में 3 से 4 कैचेस उन्होंने छोड़े, तो उसकी वजह से उन्हें जरा इम्पैक्ट पड़ा. वरना वो पाकिस्तान को 140 130 में भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे. बट फील्ड में ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तान का दिन था. पाकिस्तान की अपार्ट फ्रॉम लाइक बैटिंग कोलैप्स, लाइक उनकी पाकिस्तान की फील्डिंग और बॉलिंग जो थी ऑन टॉप थी. फराज भाई मुझे बताएं कि हम कह रहे थे ना कि स्पिनिंग विकेट थी, स्पिनिंग ट्रैक था, उनके भी आई थिंक 8 विकेट स्पिनर्स ने ली हैं. तो सामा मीर 3 overs 18 runs, शादाब 1 over 1 maiden 1 wicket,
तो स्पिनिंग ट्रैक पे आपको नहीं लगता था कि स्पिनर्स को थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा चांस देना चाहिए था, या फास्ट बॉलर्स लगे हुए थे तो लगे रहे? लेकिन वो हमारे फास्ट ने शुरू में डेंटिक रन डाल दिया था कि उन्होंने बिल्कुल। मैक्सिमम कवर कर लिया था, स्पिनर्स बिल्कुल के लिए सही इतना बात गुजरा नहीं है। गया था। अगर ऐसा कोई होता कि 12-15 ओवर तक उनकी एक आधी विकेट गिरती या आउट ना होते, फिर स्पिनर आते तो शायद वो कुछ अपना इम्पैक्ट जनरेट कर सकते। हाँ। लेकिन फास्ट ने इतना कुछ कर दिया हुआ था कि वो स्पिनर्स के लिए इतना बचा ही नहीं था कुछ करने परफॉर्म करने के लिए। आई थिंक हम एक और चीज मिस कर रहे हैं यहाँ पे, स्पिनिंग विकेट से ज्यादा उसको कहेंगे जरा स्लो विकेट थी। True. ये Yeah, एक yeah. टर्म जो है जो आई थिंक हम जरा मिस कर रहे थे। स्लो पिच थी क्योंकि बॉल इवन फास्ट बॉलर्स का जब जैसे फखर जमान आउट हुआ है वो बॉल पूरा शॉर्ट पे गया है, लेकिन क्योंकि हल्की सी स्लो बॉल थी तो वो कैच हो गया अपना सेकंड स्लिप पे, बॉल आई नहीं उसके बल्ले पे सही से। और इवन जब इमामुल हक भी खेल रहा था, कोई बहुत आसानी से नहीं खेल रहा था वो भी फास्ट बॉलर्स को, लेकिन ही मैनेज वेल। और क्या कहते हैं उनके जो स्पिनर्स ने विकेट ली ना स्टार्टिंग में स्पेशली, अब जैसे मुजीबुर रहमान ने बाबर आजम के लिए वो वाला बॉल इतना स्पिन नहीं हुआ, आप देखो वो जरा सीधा गया है, वो बस बाबर आजम ने लाइन गलत पकड़ी। बट ये लाइन पकड़ी बॉल से माइल्स अवे था। सलमान अली आगा से ये हुआ कि वो उसने वो हाथ ही नहीं रीड कर उसने पाया उसने रीड ही नहीं किया कि वो गुगली थी, गुगली वो बाहर नहीं ही कर खेला था, पाया। बॉल अंदर आएगी। जो मुजीब है ना वो वैसे भी आई थिंक इतने ज्यादा स्पिन वगैरह नहीं करते, लेकिन उनकी जो लाइन लेंथ है ना वो प्रॉपर, दूसरा ये जो उनका वो बॉल का जरा- स्पीड है ना वो बहुत अच्छी है। वो जरा फिंगर्स हाँ। करता है ना तो वो लेग स्पिन कह लें, कैरम बॉल कह लें, तो वो पड़ के बाहर जाती है। दैट वाज कैरम बॉल जिसके ऊपर वो लेग बिफोर विकेट हुए। लेकिन आपने देखा होगा फराज भाई के बाबर आजम के साथ पिछले 1-2 सालों से ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं नॉर्मली स्पिनर्स के, स्पेशली अफगानिस्तान के खिलाफ इनका कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। T20 भी हो या वनडे भी हो, फड़ा गया बाबर। हाँ, बॉल पकड़ा जाता है। बाबर जो है ना वो पकड़ा जाता है हमेशा स्पिनर से। हाँ, लाइक even, कभी राशिद जो है वो ले जाता है और कभी मुजीब। तो हाँ, इस बात से वीकनेस पे आ जाते हैं कि अच्छा चलो स्पिन 8 विकेट नहीं है, फखर का हमें पता है कि स्ट्रगल करता है, लेकिन आज चलो पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। बाबर तो एक पक्की विकेट है, लेकिन आज ऑफ स्पिनर पे आउट हुआ है। हाँ नहीं, असल में बाबर आजम, इन्होंने अभी चीमा भाई ने एक बात की ना, मैं वो बात खत्म कर दूं उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे बाबर आजम को हम कहते रहते स्पिनर पे वो फंसता है, लेकिन आप उसकी अगेंस्ट स्पिनर्स एवरेज निकालो, 50 की एवरेज है उसकी अगेंस्ट स्पिनर्स, आप जरा नोट। तो वो बात है, वो खेलता ज्यादा है तो इसलिए दिखता ज्यादा है कि जो है ना फंस जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्या नाम है इसका, लेग स्पिनर्स पे जो आउट होता है ये, इससे पहले सॉरी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो उधर भी आउट हुआ, श्रीलंका में भी आउट हुआ, फिर जयसूर्या से आउट हुआ, तो लोगों ने बना लिया कि ओ ये लेफ्ट आर्म स्पिनर से आउट होता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर से आउट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी एवरेज बहुत अच्छी है। इट्स जस्ट दैट कि वो दिखने में आता है लेकिन ज्यादा नहीं, आपने बैट्समैन को सिर्फ एक बॉल चाहिए होती है आउट होने के लिए। वो तो क्या रहता है कि इस फलाने से आउट हुआ, इस बॉल पे आउट हुआ, लेकिन एक जितनी बॉल वो खेला होता है, स्कोर किया होता है, शायद वो हम लोग मिस कर जाते हैं। और फराज भाई आपने शुरू में देखा होगा लाइक जिस तरह लाइक जब फखर जमान आउट हुए हैं और बाबर आजम आए हैं, और बाबर आजम ने जैसे उसकी बॉल पे वो लेग बिफोर विकेट हुए हैं, उससे पहले लाइक उसके बाद जो इमाम है उन्होंने बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया, वो लाइक वो लेकिन वो फ्रंट फुट पे जाके उनके खेल ही नहीं थे रहे। लाइक मुजीब को वो बैक फुट पे जो है ना वो उसको मतलब क्या कहते हैं स्ट्राइक रोटेट करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक बाबर को इतना मतलब लाइक ऑब्वियसली मुजीब जो है उनके मेन बॉलर है, और वो नेक्स्ट मैचेस में भी जो है वो लाइक अटैक बॉलिंग करेंगे, तो उनको शायद फ्रंट फुट की बजाय अगर वो इमाम की तरह बैक फुट पे आके स्ट्राइक रोटेट करें और उसको इतना जल्दी मारने के लिए ना जाएं, और मे भी शायद उनके लिए बेटर हो। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? कुछ कह नहीं सकते कि अभी हर बॉल टू बॉल स्ट्रेटजी और उससे जो ओवरऑल मैच का सिनेरियो होता है, बैट्समैन का बॉडी लैंग्वेज और उसका गेम प्लान उसके हिसाब से होता है। तो सम टाइम होता है बैट्समैन जब आ रहा है कुछ एक बॉल रीड करने की कोशिश करता है। बाबर ज़्यादातर जब आउट हुआ है स्पिनर से बहुत अर्ली आउट हुआ है, या फिर काफ़ी स्कोर कर चुका है तब आउट हुआ है, तो उसमें कभी कभी गेम प्लान के हिसाब से बंदा कुछ सोच होता है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो इट्स नॉट सर्टेन कि किस मौके पे बैट्समैन जो है उसको रीड नहीं कर सकेगा, आउट नहीं किसी बॉल पे फराज भाई आउट। मैं आपकी बात एक और चीज ऐड करूंगा, हम वीकनेसेस पे बात कर रहे हैं ना, एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी, हमारा फखर जमान आउट हुआ, बाबर आजम जल्दी आउट हुआ, मोहम्मद रिजवान आउट हुआ, इफ्तिखार अहमद चलो 30 रन किए, फिर बीच में सलमान अली आगा को आप छोड़ दें अभी के लिए, ये चारों खेल के आ रहे हैं T20। इनका अभी माइंडसेट बना हुआ है जरा सा
तेज खेलने का, हर बॉल पे स्कोर करने का, रोकने वाला भी माइंडसेट थोड़ा टाइम लगता है आने में। इमामुल हक क्यों 50 करके, नॉट कि क्यों करके, बट मोस्ट लाइकली वो उसने T20 गेम्स नहीं खेली है, वो अपनी प्रैक्टिस करके आ रहा है, वो अपना पूरा 50 ओवर्स का गेम प्लान बना के आ रहा है। ये सब बाकी जो है 3-4 दिन पहले T20 गेम सबने खेले हुए, तो आई थिंक ये बड़ा फैक्टर है। थोड़ा सा आपको टाइम लगता है 50 ओवर्स के गेम के माइंडसेट में रहने का, कि आप 3 डॉट बॉलें भी खेल लो ना तो आप चौथी पे सिंगल ले सकते हो। अभी माइंडसेट बनाओ तो स्कोर करने का। इस लेवल पे लोग आए हुए हैं, they should know how to adapt to the game very quickly ना। वेरी क्विकली में भी टाइम लगता है। अब आप देख लो चलो, अभी WTC मैच का हो गया है, फाइनल, लेकिन दूसरा हाँ ये- नेक्स्ट गेम दूसरा ये है कि next मीरान, अभी तो हमारा अफगानिस्तान के साथ मैच है, नेक्स्ट हमारा एशिया कप भी है और ये उसी वर्ल्ड की कप है। प्रैक्टिस है। लेकिन जिस तरह की तेज क्रिकेट जा रही है, अभी 350 370 नॉर्मल स्कोर हो रहा है। हाँ लेकिन वो अच्छी फ्लैट लेकिन पे होगा। जिस तरह ऑब्वियसली आज इमाम ने जो है ना वो बड़ा सेंसिबली प्ले किया, लेकिन हमें जो है ना लाइक अपर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन चाहिए एक दो जो कि रन्स करके दें। लाइक अभी ये 300 इंडिया में अगर जो होने वाला वर्ल्ड कप, बिल्कुल उसमें भी आप 200-250 करके सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, बहुत मुश्किल होगा। वो आई थिंक हम आते हैं टीम सिलेक्शन की बात में ना, तो फिर मैं एक दो चीजें ऐड वैसे करूंगा। आज मैं सरप्राइज हुआ था कि सलमान अगर को डाला टीम में, तो मैं सरप्राइज हुआ था एडिशन से, जब हमने कल भी डिस्कस किया इस बात मैं हम अगर इस बारे में अभी बात करनी है तो अभी कर लेते हैं सिलेक्शन के बारे में, या मेरा एक पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूँ। मैंने 3 ओवर देखे हैं उसने 3 ओवर ही करवाए हैं उसामा मीर ने, लेकिन वो लाइक जिस तरह लाइक उनके स्पिनर्स कर रहे थे बॉल को, वो बहुत आगे कर रहा था और उसको स्कोर भी पड़ा है। लाइक ऑब्वियसली हमारे लिए हमारी गुड लक थी कि हमारे फास्ट बॉलर ऑलरेडी इम्पैक्ट डाल चुके थे मैच पे, लेकिन वो अपने प्रॉपर वो जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने 3 ओवर में कोई वैसी बॉलिंग नहीं की। लाइक वो बहुत इजी थे उनके लिए। लाइक उनके बॉल मैं एग्री करता हूँ। इसी मैं कह रहा फराज भी से उन्हीं से बात पूछा था कि अगर आप एक डोमिनेंट पोजीशन में हो, आपको पता है आपका एक नया प्लेयर आ रहा है, यू कुड हैव ट्राइड एंड गिवन हिम मोर ओवर्स। ठीक है, आई नो हारिस वाज रनिंग रैम्पेंट थ्रू द ऑपोजिशन, लेकिन ये कि अगर एक बंदा नया आया है तो आप उसको ज़्यादा चांस दो कि अपनी लाइन पकड़े, थोड़ा रिदम बने। बट आई गेस गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक उसामा मीर विल प्ले बेटर। ठीक है, 3 ओवर्स बिल्कुल उसको विदाउट प्रेशर खेलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वो प्रॉब्ली रिकवर कर लेगा, अपनी लाइन पकड़ लेगा। शायद आज चांस होता है उससे ज़्यादा खिलाने का, लेकिन आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड उसको डेफिनेटली मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज। तो नेक्स्ट बात वैसे अगर आप करें, देखा जाए, सॉरी, तो आज जो स्क्वाड सेलेक्ट हुई थी उसमें ठीक है हमारे पास 3 फास्ट बॉलर्स थे। अब कह रहे थे कभी इफ्तिखार को एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं, तो एज ए बॉलर नहीं खिला रहे थे क्या उसको? अच्छा क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स की काफी ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल थे आज। अब आज 4 स्पिनर्स आपके खेल गए, हाँ। ठीक है। मेरा ये कल भी ये पॉइंट था कि आपको चाहिए 3 फास्ट बॉलर्स, ठीक है, 3 आपको स्पिनिंग ऑलराउंडर्स चाहिए। मुझे लगा कि आज चलो ठीक है, आप उसामा मीर और शादाब को एक साथ खिलाने का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर रहे हो, ओके, बट आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड आपको इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड इट विल इवेंचुअली बी शादाब खान, क्योंकि ही इज योर वाइस कैप्टन, ही कैन बैट वेल, ही कैन बॉल वेल। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा आ गया, आपने इफ्तिखार अहमद और सलमान अली अगर दोनों एक जैसे प्लेयर्स खिलाए, दोनों एक जैसे स्पिनर्स हैं, दोनों का स्टाइल ऑफ बैटिंग भी जो है ना काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पे आई थिंक एक मोहम्मद नवाज की जगह बनती थी, इन दोनों में से कोई एक खेलता। और अगेन आज सिर्फ आप पूरा 11 की टीम निकाल लो ना, तो सिर्फ आपके पास 3 प्रॉपर बैट थे, बाकी सब के पास कुछ ना कुछ और रोल्स थे। विकेट कीपर था आपके पास चौथे पे, बाकी सारे ऑलराउंडर्स आ गए, फिर आपके पास फास्ट बॉलर्स आ गए। यहाँ फखर इमाम एंड बाबर, फखर इमाम एंड बाबर। आपको एक और बैट्समैन चाहिए नंबर 4 पे जो आपके पास लंबी बैटिंग कर सके। अगर 10वें ओवर में आ जाए तो वो 40वें ओवर तक ले जा सके, अगर 30वें ओवर में आए तो ही नोज के हाउ टू फिनिश द गेम 30 से लेके 50 तक। जो सौ शकील या असल अब्दुल्ला, आपके पास अब्दुल्ला शफीक, तैयब ताहिर और इनमें से किसी को चाहते हैं सऊद शकील। हाँ, तो ये 3 बैट्समैन हैं जिन्हें आपको ट्राई करना पड़ेगा। सबसे आइडियल बंदा इस पोजीशन के लिए था हारिस सुहेल, बट ही बीन इन एंड आउट और अभी तक नहीं पता कि वो खेलेगा या नहीं आगे,
तो वो बाद में ही वर्ल्ड पता कप में चला। एक बार ही वो बाहर निकलेगा ऐसे ठक करके। वो पता है, सबको पता है कि वो वर्ल्ड वो कप प्लेयर नहीं है वो एंड इंशाल्लाह कम नो एंड डाउट कॉन्कर। बहुत अच्छा प्लेयर हारिस सोहेल, लेकिन पिछले 2-3 सालों से उसकी काफी इंजरीज लोग चल भूल रही चुके हुए हैं। हैं, ऑनेस्ट काफी लोग भूल चुके सब हुए भूल हैं। जाते हैं असल उसके में वर्ल्ड कप में दोबारा बाहर आ 2015 जाता में अगर आपको याद है उसकी 40 की एवरेज थी जब हमारा पूरा बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप था इन ऑस्ट्रेलिया। अगेन 2019 में आया वो, न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कोर साउथ किया, अफ्रीका के खिलाफ साउथ स्कोर अफ्रीका किया। Exactly. सबके खिलाफ उसने स्कोर किया, फिर वो इंजर्ड हो गया। उसका वो एक अलग ही टॉपिक है, उसकी जो है ना अलग इंजरीज के इश्यू है। लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो खेलेगा या नहीं, बट हमें कोई नंबर 4 का प्रॉपर बैट चाहिए जो सिर्फ बैटिंग करता हो और हर तरह की पेस से खेल सके। क्योंकि आप देखें ना पाकिस्तान के मोस्टली जो जितने भी लाइक इवन T20 में भी हमारे जो अपर ऑर्डर के बैट्समैन हैं लाइक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान और ये इमामुल हक, ये कंटिन्यूअस स्कोर करते आ रहे हैं। बिल्कुल। और आप इमाम की 50 प्लस जो है वो वनडे की एवरेज है, बाबर की भी 50 प्लस है, फखर जमान भी लाइक 45 48 46 आई थिंक अराउंड 45। तो वाकई जिस तरह आज का जो इनका कोलैप्स हुआ है शुरू में, हमें वाकई जो है ना प्रॉपर एक बैट्समैन चाहिए जो कि एक तो स्ट्राइक भी रोटेट करता रहे और गेम को डीप लेके जाए। डीप अपने सब बाकियों को खिलाए। हाँ जी बिल्कुल। और I और think वो कि आज- मेरे ख्याल से जो सॉरी जो इफ्तिखार जो है वो हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन इफ्तिखार की जगह आई थिंक बनती है जो जिस नंबर पे आए उससे थोड़ा लेट, क्योंकि हमें वो चाहिए आखिरी 10-15 ओवरों में जिसमें हमें हिटिंग की जरूरत हो, लाइक हमारे पास विकेट्स हो उस टाइम तक, और उसके बाद इफ्तिखार आकर जो अपना जो इम्पैक्ट दें और जो टारगेट को जो है ना वो थोड़ा ज्यादा। चलो वापस मुद्दे पे आते हैं, थोड़ा टाइम भी निकल रहा है। 150 रन से हम जीते हैं तो वी कांट रियली थिंक कि ज़्यादा चेंजेस होंगी, लेकिन मैं आप तीनों से पूछूंगा कि फॉर द नेक्स्ट मैच अगर आप लोग एक एक चेंज लाएंगे तो व्हाट वुड बी एंड व्हाई वुड दैट बी? आई वुड एग्री टू मिरान के एक चौथा बैट्समैन ट्राई करना जरूरी है। किसको डालेंगे आप इधर वन ऑफ सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक, वन ऑफ देम इंस्टेड ऑफ आज की स्क्वाड में से। नंबर 4 पे कौन नंबर 4 पे आपका रिजवान रिजवान बैट कर रहा रिजवान था, बैट कर रहा था। आपका आगा सलमान को इफ्तिखार और उसामा मीर, आई थिंक इन तीनों में से शायद एक ड्रॉप आई हो। थिंक उसामा मीर को रेस्ट करवा के तो बाकी नीचे पुश करके तो उसका भी खेल सकता है। ओके थैंक यू। चीमा? अच्छा, मेरा जो आइडिया ये है कि चूंकि एक मैच जीत चुके हैं तो आई थिंक दूसरे मैच में आगा सलमान की जगह तैयब ताहिर को मौका दें। वो अफगानिस्तान के खिलाफ T20 में वो स्पिन को बहुत अच्छा खेला है और मेरा ख्याल है कि वो लाइक फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए काफी इम्पैक्ट देगा टीम के लिए। बट क्या आपको लगता है कि इज इट टू सून या सीरीज विन करके पहले कंफर्टेबली एक दफा पोजीशन अच्छी बना लें और फिर उसको टेस्ट? देखिए आगा सलमान आज जिस तरह आउट हुए हैं राशिद की बॉल पे, लाइक ऑब्वियसली ही इज अ गुड प्लेयर, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन अगर उनसे बॉलिंग नहीं करवानी, उन्होंने काफी 20-25 बॉल ली और 3-4 रन उन्होंने बनाए, लेकिन काफी ज्यादा क्रीज पे रहे, लेकिन जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं लाइक प्रॉपर वो जज नहीं कर सके। डोंट यू थिंक कि अगर पहले मैच में ज़ाहिर बात से गलती की है और मोस्टली प्लेयर दे लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, अगर पहले मैच में ऐसे आउट होने के बाद उसको बिठा दें बाहर, उसके लिए वापस जगह बनाना और उसके लिए मेंटली तौर पे बहुत जो है ना डिप्रेशन में जा सकता है वो। नहीं, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा ये है कि उसामा मीर की जगह आई थिंक जो है मोहम्मद नवाज को जो है ना वो चांस, ये दो चेंजेस जो है ना मेरी तरफ से लाइक मुझे लगता है मोहम्मद नवाज स्क्वाड में है क्या? है मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है मुझे स्क्वाड में? आई थिंक मोहम्मद नवाज हाँ, है, he doesn't have to prove himself much, क्योंकि नहीं, आप बाकी दो वो- लेग स्पिनर खिलाना आई थिंक इट डजंट मेक दो लेग सेंस। स्पिनर खिलाना जरूरी नहीं है। हाँ तो वो उसामा मीर भी लेग स्पिनिंग कर रहा है और शादाब मैंने इसलिए उसामा मीर का नाम लिया था कि उसामा मीर को हाँ बिठा जी। के तो आई थिंक आप दोनों के अच्छे पॉइंट्स हैं। अच्छा मीरू, व्हाट डू यू थिंक, हुज इन हुज आउट? वन अच्छा। पर्सन। 1% तो मैं नहीं कहूँगा, आई थिंक ज़्यादा चेंजेस होंगे क्योंकि अभी टाइम है ट्राई आउट करने का। तो बट अभी सीरीज हम जीते नहीं है। अभी हम सीरीज जीते नहीं है, लेकिन इस पहले बार मैच के जीती बाद पता चल गया है कि अपर हैंड पाकिस्तान का ही है और बाबर आजम, फखर जमान जैसे प्लेयर्स बार बार फेल नहीं नो होते, डाउट सब तो वो परफॉर्म करेंगे। तो आई थिंक बेस्ट चांस है यहाँ पे, एक तो नंबर 4 पे एक बैट्समैन ले आओ आप, जिस मर्जी को भी आपको आगे चांस देना है।
लेकिन नंबर 4 पे तो मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं ना। मोहम्मद रिजवान 5 पे आ जाएगा क्योंकि उसका वही नंबर था जो हम न्यूजीलैंड में के खिलाफ सीरीज जीते, ऑस्ट्रेलिया में जीते, तो ऑस्ट्रेलिया के आपके ख्याल में खिलाफ उनको 5 पे ले जाएं। वो 5 पे ही कल भी हमारी जो बात हुई थी, वो आई वुड 5 पे ही स्टिक होना विद इन चाहिए। 5 क्योंकि उसकी जो टेक्निक है, उसके जो स्टाइल ऑफ प्ले है, वो नंबर 4 का नहीं, नंबर 5 5 फिट्स वेल पाँच, फॉर हिम। और अच्छी- ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अभी उसामा मीर को वो ट्राई कर रहे हैं, चांस दे रहे हैं, तो उस लिहाज से ठीक है, आप खिला सकते हो 2 लेग स्पिनर, आप एक थोड़ी सी वीक टीम के खिलाफ खेल रहे हो वेयर यू थिंक इफ उसामा मीर डजंट परफॉर्म तो शादाब खान परफॉर्म कर जाएगा, तो उसके लिए ठीक है उसको कॉन्फिडेंस देना। आई थिंक, आई हैव अ फीलिंग कि वो फहीम अशरफ को भी ट्राई करेंगे, मे बी नॉट इन द सेकंड गेम, मे बी इन द थर्ड गेम, बट ट्राई जरूर करेंगे इसी सीरीज में, ताकि जो जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उन सबको एक एक चांस मिल जाए। तो और आखिरी पॉइंट, सलमान अली आगा की आप लोगों ने बात की, सलमान अली आगा की काफ़ी परफॉर्मेंसेज हैं रिसेंटली इन ओडीआई, तो इसलिए ही विल बी प्रेफर्ड ओवर इफ्तिखार until इफ्तिखार परफॉर्म्स रियली रियली वेल। तो ये इफ्तिखार के पास मौका है अपना पॉइंट प्रूव करने का, क्योंकि वो T20 में कर चुका है नो डाउट, लेकिन वनडे में अभी तक ऐसा सच नहीं नहीं, किया। उन्होंने 90 प्लस उसके स्कोर किया था न्यूजीलैंड जो- के खिलाफ जब पाकिस्तान के जो आखिरी मैच जो हुआ था। लेवल है ना इफ्तिखार का, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सी हिम इन वर्ल्ड कप, कि वो प्रॉपर ओडीआई खेले। नो डाउट स्क्वाड में तो वो बिल्कुल, होगा, वो बिल्कुल। कितना रेगुलर होगा। हाँ नहीं, I think that remains to be seen. इफ्तिखार एक तो वो हिटिंग कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आपको लास्ट 10 और 15 ओवर्स में इफ्तिखार जैसे बैट्समैन की जरूरत है जो कि बिल्कुल। स्कोर भी करें और जो है ना स्ट्राइक रेट और लाइक हाँ। रन रेट को बहुत ऊपर लेके क्योंकि जाए। हमारे भी पावर हिटर कोई नहीं पावर है। हिटर हमारे पास वही है इफ्तिखार। ठीक है, बिल्कुल सही। इंटरेस्टिंग। चलो गाइस, थैंक यू फॉर इनपुट। अच्छा, वैसे एक बात थी कि ये हमने नेक्स्ट मैच का जो प्रीव्यू था वो हमने कल करना था, अभी हमने हमने touch किया है ऑलमोस्ट उससे। हमने आज काफी हद तक नहीं, इसी उसको मैंने discuss आपको कर बारे कहा में- कि बस एक एक मुझे बताएं, सारे आ जाएंगे तो फिर अगला हाँ, हमारा वैसे episode तैयार हो कल जाएगा। कल हमारा अपना भी मैच है, तो कल हम अपनी पॉडकास्ट ग्राउंड से ना कर लें, कल के क्या ख्याल है हाँ, आपका? अगर आप- चेंज अप करते हैं हैं? कल ग्राउंड That के would मैच be के better. बाद कल इंशाल्लाह मैच के बाद कल ग्राउंड में करते हैं, बाकी from the पॉडकास्ट stadium करेंगे। हाँ, ठीक, फॉर that ग्राउंड। would be- कल हम इंशाल्लाह अपना मैच भी खेलेंगे T20 शाम को, तो कोशिश करेंगे कल आपके नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वहीं से बनाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।